नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजगणित और बीजगणित में आज हम लोग सीखेंगे बहुपद तक आज हम लोग इस वीडियो में सीख जाएंगे। यदि आप बहुपद के बारे में या बीजगणित के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आप हमारे अंततः वीडियो तक बने रहें। आपको बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर तक समझ में आएगा। स्किप ना करें, स्किप कर देखेगा तो आपको यह समझ में थोड़ा सा भी परेशानी हो सकता है। तो चलिए समझते हैं। पहले हम लोग बीजगणित में पहले शुरू हम लोग पढ़ना पड़ता है व्यंजक। व्यंजक कहते हैं किसको? व्यंजक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। व्यंजक को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यंजक। व्यंजक कहते हैं किसको, पहले इसके बारे में समझते हैं। कहेंगे जब चर पद और अचर पद गणितीय चिन्हों के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे हम लोग व्यंजक कहते हैं। व्यंजक किसे कहेंगे? तो जब चर पद और अचर पद गणितीय चिन्हों के साथ जुड़ा हो तो उसे हम लोग व्यंजक कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा लेते हैं। जब चर पद और अचर पद गणितीय चिन्हों के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे व्यंजक कहते हैं। व्यंजक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चर पद और अचर पद दोनों गणितीय चिन्हों के साथ जुड़ा हो तो उससे हम लोग व्यंजक कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा व्यंजक के बारे में, जैसे लिखेंगे 3x + 2, यहाँ यह एक व्यंजक है। जैसे ये हमारा अचर है, ये हमारा चर है, इसके बीच में गुना का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, फिर यहाँ हमारा अचर है, तो यह एक व्यंजक हुआ। इसमें अचर गुना चर प्लस अचर, मतलब चर और अचर दोनों गणितीय चिन्हों के साथ जुड़ा हुआ हो। जैसे और कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। लिखेंगे 5x² + 3x बटा 1/3x + 1/x, ये भी कह सकते हैं। यहाँ भी देखिएगा तो ये हमारा अचर राशि है, ये चर राशि है, इसके बीच में गुना का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, यही अचर राशि है, ये चर राशि है, ये प्लस है, ये सब हमारा एक व्यंजक है। यह भी हमारा एक व्यंजक है। तो व्यंजक के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। जब चर पद और अचर पद गणितीय चिन्हों के साथ जुड़ा हो तो उसे हम लोग व्यंजक कहते हैं। व्यंजक में और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे रूट के अंदर x + 3, तो यह भी हमारा एक प्रकार का व्यंजक हुआ। यह भी हमारा व्यंजक है, गणितीय चिन्हों के साथ जुड़ा हुआ है और चर और अचर दोनों है। ऐसा है। अब हम समझते हैं व्यंजक क्या है। चर पद, चर पद किसको कहेंगे और अचर पद किसको कहेंगे? चर पद और अचर पद। देखिएगा परिभाषा आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी परिभाषा नोट में कर लीजिएगा ताकि आपको आगे काम आए। पहला चर पद कहेंगे किसको? चर पद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल टर्म। याद रखिए, साथ में इसको बोलते हैं वेरिएबल टर्म। कहेंगे वैसा पद जिसका मान विभिन्न स्थितियों में बदल जाता है, उसे चर पद कहते हैं। देखिए, मतलब ऐसा पद जिसका मान विभिन्न परिस्थितियों में या स्थितियों में बदल जाता है। जैसे देखिएगा लिखा रहेगा x, y, z, ये सब कैसा पद है? तो लेंगे चर पद है। और लिख सकते हैं a, b, c, ये सब कैसा पद है? चर पद है। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा परिभाषा में अगर लिखा रहेगा क्या लिखा रहेगा? कहेगा जहाँ a, b, c अचर है, अचर पद है, तो हम लोग को अचर मानना पड़ेगा। जब लिखा हुआ रहेगा तब, नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग को चर पद ही मानना पड़ेगा।
ये जब लिख देगा कि ए बी सी अचर पद है तो अचर मान लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें परिभाषा को अर्थात किसी भी फार्मूला को परिभाषा को व्यवस्थित करने के लिए परिभाषित करने के लिए लिखना पड़ता है, नहीं तो वह गलत होता है, इसलिए लिख देते हैं। जब लिखा रहेगा तो अचर पद मानेंगे, ये लिखा रहेगा तब मानना है, लिखा हो तब मानना है, नहीं तो ऐसे नहीं मानना। हम कुछ बहुपद लिखेंगे परिभाषा, उसको में भी लिखेंगे हम। अगला दूसरा हम लोग को बताता है, देखिए चर पद हो गया अचर पद। अचर पद इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म अचर पद को इंग्लिश में कांस्टेंट टर्म कहते हैं। बोलेंगे वैसा पद जिसका मान किसी भी स्थिति में नहीं बदलता हो। लिखेंगे वैसा पद जिसका मान किसी भी स्थिति में नहीं बदलता हो, किसी भी स्थिति में नहीं बदलता हो, उससे हम लोग अचर पद कहते हैं। अचर पद कहते हैं किसी भी स्थिति में नहीं बदलेगा। जैसे 5, 7, -3, 3/2 कुछ भी ये सब अचर पद है। जैसे पाई को भी रखते हैं तो पाई भी एक अचर पद है, इसका मान किसी भी स्थिति में हमेशा यही रहता है, इसको अचर पद कहते हैं। कोई भी स्थिति हो इसका मान नहीं बदलता है, तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग चलते हैं व्यंजक के प्रकार के ऊपर। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजक के प्रकार के बारे में। चलिए समझिएगा व्यंजक के प्रकार। व्यंजक के प्रकार, व्यंजक के प्रकार में इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। व्यंजक के प्रकार में पहला प्रकार आता है, देखिएगा पहला बीजगणितीय व्यंजक। बोलेंगे बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक इसको इंग्लिश में बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब समझेंगे बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो किसी भी व्यंजक को जिसमें चर और अचर राशि हो उसे हम लोग बीजगणितीय व्यंजक कह सकते हैं। इसके लिए कोई शर्त नहीं है। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसके लिए कोई शर्त नहीं है, बीजगणितीय व्यंजक के लिए कोई शर्त नहीं है। कहेंगे इसके लिए कोई विशेष शर्त नहीं है। इसके लिए कोई विशेष शर्त नहीं है। ध्यान देंगे, इसके लिए कोई विशेष शर्त की आवश्यकता नहीं है। जैसे 5x² + 1/x + 3, यह भी एक प्रकार का बीजगणितीय व्यंजक हो जाएगा। और ले सकते हैं b x² + 1/x² = 6, यह भी एक प्रकार का बीजगणितीय व्यंजक है। ये सब कैसा व्यंजक है? बीजगणितीय व्यंजक है। कोई भी इसमें हो सकता है शामिल। सी इसमें कर सकते हैं 3x² + 5x + 2, इसको भी हम लोग बीजगणितीय व्यंजक कह सकते हैं। और है √x + 3, इसको भी हम लोग बीजगणितीय व्यंजक कह सकते हैं। बीजगणितीय व्यंजक के लिए कोई शर्त नहीं है। लेकिन इसी में एक प्रकार आता है बहुपद व्यंजक। बहुपद व्यंजक। बहुपद व्यंजक इसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। POLY पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन। ध्यान सुनिएगा, पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन बहुपद व्यंजक। क्या हम लोग बोलेंगे? बहुपद व्यंजक। देखिए ऐसे अगर बहुपद को पॉलिनोमियल को खंड करके देखा जाए कि बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल 2 टर्मों से मिलकर बना है। लेकिन इधर देखिए, इधर बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स 2 टर्म से मिलकर बना है। पहला बना है, हिंदी में कहें तो बहुत अब पद, बहुत सारा पद होगा जिसमें चर पद भी और अचर पद भी होगा। इसमें भी इंग्लिश में तोड़ेंगे तो पॉली मतलब होता है बहुत और नोमियल मतलब होता है पद।
तो हिंदी कहें या इंग्लिश कहें, इसका मतलब ही बहुत है, ये पद है। तो बहुपद यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल से मिलकर बना है। अब इसको बहुपद व्यंजक के लिए इसके लिए एक निश्चित शर्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके लिए एक विशेष शर्त होता है, विशेष शर्त और परिभाषा होता है। जैसे देखिएगा इसका परिभाषा क्या है, और इसका परिभाषा के बारे में देखा जाए। परिभाषा कहेंगे वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका चर का घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो, चर का घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद या बहुपद व्यंजक कहते हैं, बहुपद कहते हैं। समझिएगा बहुपद किससे कहेंगे, तो जिस चर का अधिकतम घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो उससे हम लोग बहुपद कहेंगे, या वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका चर का घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। चर का घात धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ हम लोग समझेंगे चर का, तो समझ ही गए थे, इसके पहले हम लोग समझेंगे घात के बारे में और पूर्ण संख्या के बारे में। पहले समझते हैं घात को बोलते हैं पावर। जैसे x के पावर 3, तो ये x आधार है, ये घात है। उसी प्रकार से कह सकते हैं, या 3x का स्क्वायर, तो ये हमारा x आधार हो गया, ये गुणांक हो गया, ये हमारा घात या पावर हो गया। इसको कह सकते हैं आधार, इसको गुणांक कहते हैं, गुणांक इसको बोलते हैं पावर। और ऐसे भी हो सकते हैं, तो हमारा हो गया पावर। अब समझते हैं पावर में कैसा होना चाहिए, जिसका घात चर घात धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या। देखिएगा धनात्मक पूर्ण संख्या, देखिएगा पूर्ण संख्या को पूरा संख्या कहते हैं, भिन्न संख्या दशमलव संख्या नहीं कहते हैं, पूरा संख्या होगा। जैसे 0 1 2 3 4, मतलब 0 के साथ प्लस वाला सही वैल्यू पूर्ण धनात्मक पूर्ण संख्या लगेगा। जैसे 0 1 2 3 4 ... ये सब धनात्मक पूर्ण संख्या है। 0 के पहले -1 -2 -3 नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि आगे लगा हुआ है धनात्मक पूर्ण संख्या, यहाँ ही परिभाषा लगा गया धनात्मक पूर्ण संख्या। अब हम लोग समझेंगे बहुपद का उदाहरण, कैसे बहुपद पहचानेंगे, कैसे बहुपद कहलाएगा, कैसे बहुपद नहीं कहलाएगा। तब तक आप इसको नोट कीजिए। हम लोगों ने बहुपद की परिभाषा देख लिया, और अब चलते हैं हम लोग प्रश्न पर सीधा। प्रश्न कैसे आता है, टाइप 1 का प्रश्न आपको ध्यान देगा। ये टाइप 1 बहुत इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ध्यान देगा, यह सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है। पहला टाइप हम बता रहे हैं बहुपद से पहला टाइप, यह सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए, हमेशा 1 अंक में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। पहला प्रश्न रहता है बहुपद पहचाने। यह प्रश्न 2 तरह से आ सकता है। पहला कहेगा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, या कहेगा कौन बहुपद नहीं है। तो हम यहाँ उदाहरण के लिए एक प्रश्न लिए हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। चलिए अब बहुपद को पहचानते हैं। पहला देखिए ऑप्शन में ए में है x + 1/x² + 2। यहाँ देखेंगे, यह कहेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ देखिएगा जो यहाँ पे x तो ठीक है ही, लेकिन यहाँ x का देखिएगा ये बटा में चला गया है x, इसके लिए देखिएगा लिखा गया 1/x², और इस स्क्वायर x का जो है जो बटा में है इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x के पावर -2 हो जाएगा, x के पावर -2। और यहाँ x का जो घात हो गया जो धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या कह सकते हैं। क्यों नहीं है, तो कहेंगे x का घात ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या है। यहाँ x का घात
ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। जहाँ पे x का घात ऋणात्मक पूर्ण संख्या होगा वहाँ बहुपद नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा में बताए थे कि x का घात धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए। धनात्मक 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब प्लस में होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ये आ गया समझ में। दूसरा आप देखिएगा, हमारे पास बहुपद है x² प्लस 2√x प्लस 1। यहाँ देखिएगा बहुपद है कि नहीं, इसको ही बोलेंगे बहुपद नहीं है। बहुपद यह भी क्यों नहीं है, तो देखेंगे x² तो ठीक है, x का पावर धनात्मक भी है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन यहाँ देखिएगा x में है जो √2x को निकालते हैं, यहाँ लिखा गया है √2√x, यहाँ रूट के अंदर x है, इसको हटाएंगे तो लिख सकते हैं इसे 2 गुना x के पावर 2। देखिए ये रूट हटता है तो घातांक और करने के नियम से, क्योंकि इसमें भी 2 छिपा रहता है, और उसको उल्टा करते हैं तो हो गया पावर में 1/2। और यहाँ देखिएगा x का घात है जो पूर्ण संख्या है, ये नहीं है, ये भिन्न संख्या है। कहेंगे यहाँ x का घात भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है, x का घात भिन्न संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। x का घात पूर्ण संख्या रहता तभी बहुपद कहते, लेकिन x का घात क्या है, भिन्न संख्या है, अर्थात बटा में है। अर्थात हम लोग समझ गए x का घात बटा में भी नहीं होना चाहिए, यही बहुपद नहीं होगा। अगला देखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे देखिए x² ये ठीक है, लेकिन यहाँ देखिएगा ये x के पावर -1 है, x के पावर -1 कहते यह भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 x के पावर -1, यहाँ पावर जो -1 है जो यह है ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं है। यह कैसी संख्या है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या है। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा में हमेशा बता रहे हैं कि x का घात हमेशा धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए, या y का घात धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए, या जेडो होगा था, मतलब कोई भी यहाँ पे चर का घात रहेगा तो उसका धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगला देखिएगा x² प्लस √2 और √2 से बाहर में x है प्लस 3। हाँ, यह बहुपद है, यह बहुपद है, बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो x का पावर है यहाँ भी धनात्मक पूर्ण संख्या है, यहाँ भी धनात्मक पूर्ण संख्या है, यहाँ भी है धनात्मक पूर्ण संख्या है। आया समझ में? अब हम लोग समझते हैं कि कैसे स्थिति रहेगा तो हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। बहुपद नहीं स्थिति पहचान लेंगे तो सब चीज़ बहुपद में पहचान लेंगे। देखिएगा, कहेंगे इन चारों स्थिति में बहुपद नहीं कहलाएगा। इन चारों स्थिति में दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। पहला कहेंगे, पहला स्थिति रूट के अंदर में चर पद। ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर में चर पद रहेगा तो ये बहुपद नहीं होगा। पहला देखें, रूट के जैसे रूट के अंदर x हो, रूट के अंदर y हो, रूट के अंदर z हो, कभी बहुपद नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसमें अपवाद है, रूट के अंदर x² रहेगा तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा, ये बचेगा x, तो ये बहुपद हो सकता है। रूट के अंदर देखेंगे, रूट के अंदर x पर 3 रहेगा तो यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि रूट से ये नहीं निकल पाएगा। तो रूट से निकल जाएगा तो बहुपद हो जाएगा, नहीं निकलेगा तो नहीं। ये पहला शर्त आ गया समझ। दूसरा शर्त देखिएगा, अब देखिएगा चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर के पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे देखिएगा x के पावर -2 नहीं होना चाहिए, x के पावर -5 या -3, x के पावर -1 नहीं होना चाहिए। ये सब रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। x यहाँ पर y भी कर सकते हैं, y z भी कर सकते हैं, ये सब रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये सब बटा में रहेगा तो हो जाएगा। x के पावर -2 ये रहेगा बटा में तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बटा में रहेगा तो ऊपर भेजेंगे इसको तो हो जाएगा x² माइनस से प्लस में होती है, बहुपद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके उल्टा रहेगा, बटा में रहेगा तो बहुपद हो जाएगा, बहुपद कहलाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए 1 माइनस में x² प्लस 3x प्लस 5, ये बहुपद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो लिखाएगा x² प्लस 3x प्लस 5, ये बहुपद कहलाएगा। हाँ, ध्यान देगा, बटा में रहना नहीं चाहिए।
ऐसा लगा था। तीसरा स्थिति देखिएगा, तीसरा क्या है, तो बटा में x, बटा में 4 पद, बटा में 4 पद, बटा में 4 पद रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, रहेगा बटा में 4 पद रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे 1/x बहुपद नहीं होगा, 1/x के स्क्वायर बहुपद नहीं होगा, 1/y के स्क्वायर बहुपद नहीं होगा। इन सब स्थिति में बहुपद नहीं होगा। हाँ, लेकिन ध्यान देगा कि बटा में है और माइनस है तो बहुपद हो जाएगा, क्योंकि माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर ये वाली स्थिति आ जाएगा, फिर बहुपद हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, चौथा क्या है, तो x के पावर भिन्न संख्या, 4 के पावर भिन्न संख्या, ध्यान बहुपद नहीं होगा। जैसे x के पावर 1/2 बहुपद नहीं होगा। आप कह सकते हैं y के पावर 3/2 बहुपद नहीं होगा। आप कह सकते हैं x के पावर 1.5 बहुपद नहीं होगा। इस सब भिन्न संख्या में बहुपद होना चाहिए। तो याद रखिए, इन चारों स्थिति में दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं होगा, इसके अलावा हो जाएगा। इन 4 को स्थिति याद रखिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। 4 पद का मतलब x y z, इस सब बहुपद नहीं होना चाहिए। अब इसी को x चर मान करके ऊपर लिख दे रहे हैं। जैसे रूट में x नहीं होना चाहिए, फिर कहेंगे बटा में x नहीं होना चाहिए, फिर कहेंगे x के पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, फिर कहेंगे x के पावर बटा में नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4, जहाँ ये रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सब का पावर देख रहे हैं धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम लोगों ने बहुपद से पहला टाइप ऑब्जेक्टिव के लिए क्लियर कर लिया है। अब आप इसको से बहुपद से बना सकते हैं। यदि टाइप यह क्लियर हो गया हो तब हम लोग बहुपद में दूसरा टाइप चलते हैं, जो आपको NCERT बेस्ड होगा, NCERT प्रश्न के अनुसार ही होगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, पर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।